मेरे साथियों इस टाइम जो बच्चे हैं बिल्कुल अपने साथी के, वो भी हमारे साथ में बिल्कुल ये खड़े हैं। ये 2 बच्चे हैं, ये बुढ़ी माँ है और ये अंकल जी जो है पिताजी हैं। तो ये हमारे साथ में बिल्कुल मौजूद हैं। इनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे। इससे पहले अपने जो फतेहाबाद अपने भट्टू से जो जिला सिंह आए हैं, इनसे भी पूरी बात करेंगे। नमस्कार भाई साहब जी, क्या कहना है साथियों कि भाइयों ये भाई है, घर में अकेला है कमाने वाला। ये इसके बच्चे हैं जी 2 छोटे छोटे, ये इनकी माता जी है। और घर की जो हालत है ना, बिल्कुल गरीब है भाई, अकेले ये है भाई। और ये इसी हालत में बैठ गया। तो मेरी सब भाइयों से हाथ जोड़ के विनती है भाई, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो और जितना भी आप तन मन धन से सहयोग करो भाई को। भाई के पास कुछ भी पैसा नहीं है, ना मालिक की सपोर्ट मिली है इसको, ना कुछ भी पैसा नहीं मिला कहीं से, इलाज के भी लिए पैसे नहीं है इनके पास। तो भैया ज्यादा से ज्यादा इनको सहयोग करो। हमारे साथ में जो जितने प्रेसिडेंट है, प्रधान है, तमाम आ रहे हमारे साथ में, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। इससे पहले ये जो अपना ड्राइवर साथी है जिसका एक्सीडेंट हुआ था, इनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। राम राम भाई साहब जी। राम राम जी। क्या नाम है जी? कृष्ण कुमार है जी। पीआर खबर से सभी भाइयों को मेरा राम राम। हाथ जोड़ के सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक्सीडेंट हुआ है, 3 महीने हो गए हैं। और सभी मेरे ड्राइवर भाई जो ग्रुप के आए हुए हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और मेरे पत्रकार भाई का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो कि इतनी दूर से मेरे पास चला के मेरे पास आए हैं। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सभी का। तो मेरे साथियों ये बताओ, ये जो आपका एक्सीडेंट हुआ है, कोई मालिक की तरफ से आपको कुछ मिले? ना जी, कोई मालिक की तरफ से या कुछ भी नहीं है। जो भी हुआ वो होने के बाद मेरे को एक बार आके भी नहीं संभाला किसी ने। तो ये बताओ, ये आपका जो फ्रैक्चर एक लात में कितनी जगह हो चुकी है जी? 3 जगह फ्रैक्चर हुआ है जी। एक तो ये टूटा यहाँ से, एक कैमरामैन शोगी थोड़ा फोकस कर ले साथ आजा भाई, थोड़ा ये दिखा दे मेरे साथ। यहाँ से टूट गई, यहाँ से टूट गई, ये बाहर आ गई। और ये देखो जी, 3 महीने हो गए ना मैं चल सकता हूँ और ना मैं कहीं और। तो भाई साथियों, सबसे बड़ी बात और सबसे अहम बात है कि देखो अपना कि ये ड्राइवर साथी है। और देखो भाई, ये होनी तो किसी के साथ में भी हो सकती है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती मेरे साथियों। तो इनका जो काउंट नंबर है वो बिल्कुल दिया जाएगा। काउंट नंबर के अंदर भाई थोड़ा थोड़ा सहयोग दोगे, बूंद बूंद से घड़ा भरता है मेरे साथियों। बाकी और भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में प्रधान जी जो फतेहाबाद से आए हैं, इनका कोई पूरी बात करें। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद जय भारत। भाइयों में जसवीर, गांव डाबी कला, तहसील भट्टू, जिला फतेहाबाद, हरियाणा प्रदेश से। भाइयों में ओल्ड ड्राइवर कल्याण संघ भारतपुर से जिला अध्यक्ष हूँ। और मेरी फतेहाबाद कमेटी ने और सिरसा कमेटी ने मिलजुल के ये फैसला लिया है कि हम भाई को 2100 रुपये का योगदान करके जा रहे हैं। और एक ये चादर है हमारे भाई के लिए। और भाइयों जितने भी ड्राइवर भाई हमारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सभी से मेरा हाथ जोड़ के विनती करता हूँ और शीश झुका के भी कहता हूँ मैं, मेरे भाइयों इस भाई की चढ़ बढ़ के मदद करो। अगर हम इस भाई की मदद नहीं करेंगे तो ये भाई टूट जाएगा हमारे से। और ये टूट गया तो हमारा दिल टूट जाएगा, हमारे खुद से ही हमारा परिवार टूट जाएगा हमारे से। और वो कहते हैं ना मेरे भाइयों, जैसे कि एक मिस्त्री नींव रख देता है मकान की, तो वो धीरे धीरे उस मकान को पूरा बड़ा बना देता है। और वो ही मिस्त्री कल को अगर उस नींव में से वापिस 1-2 ईंट निकाल देगा तो और भाई परिवार के आएंगे या कोई उसको मकान के मालिक आएंगे, फिर वो धीरे धीरे और निकाल देंगे, फिर वो मकान गिर जाएगा मेरे भाई। क्योंकि नींव में से ईंट निकल गई तो मकान तो गिरेगा। हमारे को ऐसा नहीं करना है, हमारे को ये करना है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे मैंने भाई के लिए ये बात करी है, जो मकान वाली करी है, हमारे को मकान को बिल्डिंग बनानी है। और बिल्डिंग इतनी बड़ी बनानी है हमारे को, जैसे बड़े बड़े शहरों में देखते हो, टीवी में देखते हो, विदेशों में भी देखते हो, तो ऐसी बिल्डिंग हमारे को तैयार करनी है। और ऐसा ही हमारे को एक संगठन मजबूत करना है। और ऐसा ही हमारे को ये परिवार छोटा नहीं बड़ा करना, हमारे को बढ़ाना है हमारे परिवार को। छोटा नहीं, छोटी सोच भी मत रखो। और एक भाई 100, 200, 500 जो भी योगदान देगा, भाई का फोन पे नंबर दिया जाएगा, गूगल पे नंबर दिया जाएगा और भाई का स्कैनर भी डलवा देंगे भाइयों। तो जितना भी मेरे ड्राइवर भाई ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, सभी भाई मेरे ड्राइवर भाई की जरूर मदद करे। और देखो भाई के इसके जो मोटर मालिक है उन्होंने कोई सहयोग नहीं दिया है। गाड़ी मालिक ने तो अपना बीमा भी ले लिया है, अपने कागज पत्र पूरा करके। भाई का भी लाइसेंस लग गया उसके अंदर। भाई का अगर लाइसेंस नहीं लगता तो उसको बीमा भी नहीं मिलता।
अरे ड्राइवर तो एक अपना लाइसेंस दे देता है मोटर मालिक को कि उसको बीमा मिल जाए, बीमा मिल गया उसको तो भाई को उसने क्यों नहीं मदद करी मालिक ने। मेरी मीडिया जितने भी मीडिया वाले भाई सभी सुनते हैं, सबको मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे ड्राइवर भाइयों के लिए भी आवाज उठाया करो, क्योंकि जहां तक मेरी सोच ये है कि ड्राइवर भाई के लिए मीडिया आवाज उठा देगी ना तो हम जीत जाएंगे हमारी लड़ाई। जो हमारी भारत सरकार से 29 मांगे हैं वो ऐसी मांगे, अगर ऐसे भाई हमारा ये पैर में फ्रैक्चर हो भाई के, क्योंकि मेरे खुद के भी होया है, तो 10 लाख रुपए की हमारी मांग है भारत सरकार से पैरों में फ्रैक्चर की। अगर कोई भाई डेथ हो जाती है जैसे एक्सीडेंट में, उनके लिए भी हमारी 20-25 लाख रुपए की मांग है भारत सरकार से। और वो देखो 29 मांगे बहुत है, उसमें शायद मैं पूरी नहीं गिना पाऊंगा, मैं माफी चाहता हूँ। और हमारे लिए भारत सरकार सुनाई बहुत कम कर रही है, बहुत कम। भारत सरकार से भी मेरी निवेदन है कि हमारी सुनाई करी जाए। जैसे विदेशों में ड्राइवर की बहुत ज्यादा वैल्यू, हमारे देश में ड्राइवर की वैल्यू नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा देश का ड्राइवर खुद जागरूक नहीं होना चाहता, वो खुद गुलामी की जंजीरों में ही जगड़ता जा रहा है, वो आजाद नहीं होना चाहता। हमारे देश को आजाद हुए तो कई साल हो गए, फिर हमारे देश का ड्राइवर आजाद नहीं है। हम चाहते हैं हमारे देश का ड्राइवर भी आजाद हो। तो मेरे साथियों, 77 साल से ये जो गुलामी है, ये आप गुलामी करते आ रहे हो। अब आपका बिल्कुल जीतने का हक है। ये अपने 29 मांगे हैं, ये बिल्कुल पूरी होनी चाहिए। सरकार से बिल्कुल ये जो साथी साथ में खड़े हैं, साथ में बैठे हैं, ये बिल्कुल जंग लड़ रहे हैं। मेरे साथियों, जंग लड़ने का मौका यही है कि आप सारे एकजुट हो जाओ, ताकि इस जंग की जो लड़ाई लड़ रहे हैं अपने को हासिल हो जाए। जो कि ऐसे जो अपने देखो, ये आज ड्राइवर साथी है, ये मोढ़ा से मोढ़ा लगा के हमारे साथ में खड़ा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा आपको सहयोग चाहिए। आपका जी नंबर क्या है? पहले तो नंबर बता दियो। 94 666 71 454, 94 666 71 454। तो मेरे साथियों, ये जो आपको गूगल पे नंबर है, फोन पे नंबर है भाई, इसके अंदर जितना भी जिससे सहयोग हो, 500 का हो, 1000 का हो, 2100 का हो, किसी को कोई दाब नहीं है, परंतु ये भाई हमारे साथ में मोढ़ा से मोढ़ा लगा के खड़ा हो जाए। और एक और भी कहना चाहता हूँ बात है मेरे साथियों, क्या देखो, अगर कोई ड्राइवर साथी के साथ में ऐसा कुछ न्याय होता है, क्योंकि इनको लाइसेंस तो इनका बिल्कुल लगा के उनको तो अपना बीमा मिल चुका है, परंतु इस ड्राइवर साथी को आज तक कुछ नहीं मिल सका है। बाकी हमारे साथ में गुरतेज भाई साहब बैठे हैं, तभी थोड़ी बात करेंगे। भाई साहब थोड़ा ना गाना आ जाओ। राम राम भाई साहब। राम राम जी। और पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा हमारे जो देसी पत्रकार पाला राम जी, क्योंकि बहुत खूबी से हमारी जो ड्राइवर समाज की आवाज़ है, दिन रात हमारे साथ में चलकर दिन रात हमारे साथ में खड़े होते हैं। और हमारी आवाज़ है जो ड्राइवर समाज की, और इसको बुलंद करने में हमारे साथ में बिल्कुल तहे दिल से धन्यवाद करता हूं जी मैं। और दूसरा नंबर हमारी जी सिरसा कमेटी और फतेहाबाद कमेटी, जो हमारे जैसे कि हमारे ड्राइवर भाई के साथ हुआ है कि साथियों, जब आप कई बार कहते हैं और हमारी मांग भी है ये कि ड्राइवर आदमी, अभी इस भाई पे बात मुद्दे पे बात आ रही है अपनी कि भाई के लिए आप आए हैं भी। भाई का 3 जगह से फ्रैक्चर है टांग, अभी 3 महीनों से भाई साहब बता रहे हैं घर पे बैठे हैं सर। इसके बच्चे क्या खाएंगे, ये अपना इलाज कहां से कराएगा, और अपना घर कैसे चलाएगा ये आदमी। मालिक को इतने दिनों इन्होंने नौकरी करी, मालिक को इन्होंने कमा के दिया, तो मालिक का फर्ज नहीं बनता कि भाई के आके कुछ सामने कुछ इससे हालचाल पूछे। अभी तक करो वो आके नहीं खड़े हुए। बहुत शर्म की बात है कि ड्राइवर आदमी जो नीचे से उठाकर आपको सिर पे चढ़ाता है, उसके लिए आपकी इज्जत और उसके लिए आपका रुतबा, उसके लिए आपका सिस्टम सब खत्म हो जाता है। क्यों जी? ये क्या क्या परेशानी क्या है जी? वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री साहब भी कहते हैं, सभी कहते हैं कि ये देश बल्कि आजाद हो रहा है 70 साल से। सर मेरे को नहीं लगता ऐसे देश आजाद हो रहा है। ये ड्राइवर समाज तो आज भी गुलाम है। अब मैं मालिक से भी पूछना चाहूंगा और हमारे सारे प्रशासन से भी, हमारे ड्राइवर समाज से भी पूछना चाहूंगा कि इस भाई का क्या कसूर है कि 3 महीनों से घर पर 1-1 रुपए से मुताज, और बच्चे जो है रोटी से मुताज। क्यों भाई? ऐसा क्या गुनाह कर दिया इसने? और जो इसकी सैलरी है वो कह रहे रुकी हुई है, वो नहीं देने का नाम ले रहे। क्या मालिक का फर्ज नहीं बनता सर इसको संभालने का?
जो गाड़ी का बीमा है, अब तो बीमा लेके अपने घर पे बैठ के अपना कोटा पूरा कर लिया, लेकिन इसका कोटा कौन पूरा करेगा भाई। और मैं इन भाई के जो मालिक हैं उनसे मेरी एक बार हाथ जोड़ के गुजारिश है सर कि इस भाई को संभाला जाए, इसका जो बनता है वो दिया जाए, अन्यथा ऑल ड्राइवर कल्याण संघ इस भाई की मदद के लिए बीच में आएगा जी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह देता हूं, जितने भी हमारे भ्रष्टाचारी हैं, कुछ हमारे कुल पुलिस प्रशासन है क्या, कुछ हमारे ट्रांसपोर्टर रहेंगे, कुछ हमारे मालिक रहेंगे, कुछ हमारे आरटीओ डीटीओ, कई प्रशासन भी ऐसे हैं जो भ्रष्टाचारी कर रहे हैं ड्राइवर के साथ। हाथ जोड़कर गुजारिश है कि ये भ्रष्टाचारी बंद करने, अन्यथा अगर ड्राइवर समाज ने दूसरा रूप अपना ले लिया तो ये परेशानियां खड़ी हो जाएंगी पब्लिक के लिए भी और सभी के लिए। वाह जी वाह, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो मेरे साथियों, आपको मोबाइल नंबर बताया गया है, उस मोबाइल नंबर के अंदर आप बिल्कुल कुछ पैसे जैसे 1000 500 जैसे भी आपके भी श्रद्धा, किसी को कोई दाब नहीं है मेरे साथियों। और बिल्कुल भाई देखो, हम एक मीडिया वाले हैं, बाकी ये साथी आए हैं तो बिल्कुल झोली फैला रहे हैं आपके आगे भाई। इस झोली के अंदर भाई कुछ ना कुछ जरूर डालिए मेरे साथियों। धन्यवाद, शुक्रिया, जय जवान जय किसान।